अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की एक वीडियो बताएंगे कि एक बंदा डॉक्टर साहब से सवाल करता है कि बाइबल अल्लाह की किताब नहीं है, तो फिर आप बाइबल से दलीलें क्यों देते हो। तो आइए इसके बारे में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का जवाब सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या जवाब देते हैं। Dr. Saab, there's a very interesting question for you. If Bible is not God's book, then how do you quote the Bible in which name of prophet has been recited? सवाल पूछा गया है कि जब बाइबल अल्लाह का कलाम नहीं है तो आप बाइबल को कोट क्यों करते, बाइबल के बारे में जिक्र क्यों करते, और बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी है। कोई भी किताब में अगर 2%, 5%, 10% सच्चाई है, उसका मतलब नहीं कि अल्लाह का कलाम हो गया है। आपको पता है सलमान रश्दी ने किताब लिखी सैटेनिक वर्सेस, उसमें कुरान मजीद की आयत भी है, तो क्या कुरान मजीद हो गई? सलमान रश्दी का नाम सुने आपने? सुने क्या नहीं? हाँ, माशाअल्लाह, हमने उसे फेमस किया, रातों रात माला माल कर दिया हमने उसे। तो उसने अपनी किताब में कुछ कुरान की आयत कोट की, कुछ हदीस कोट की, उसका मतलब नहीं कि वो किताब कुरान मजीद हो गई। ये बाइबल जैसा मैंने कहा अभी मिलावट है। मैं इसीलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि बाइबल क्रिश्चियन लोग, ईसाई कहते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है, तो मैं कहता अच्छा ठीक है, आप कहते हैं अल्लाह का कलाम है ना, ठीक है, तो आप अल्लाह के कलाम के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला फरमाते ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, जो आप और हम में इकसा है उसके ऊपर तो अमल करे। तो आप कहते हैं कि बाइबल अल्लाह का कलाम है, मैं कहता हूं कुरान अल्लाह का कलाम है। अच्छा, जो दोनों में यकसा है वो तो हम पहला माने। जो डिफरेंस है, जो इख्तिलाफ है बाइबल के अंदर, कितने गलत चीज लिखे है, जिना लिखा है, उस पर हम मानते हैं, उसको बाजू रखो। जो यकसा है वो तो माने। बाइबल में लिखा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है, खुदा ने, वो तो माने। बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं चढ़ाए गए थे, वो तो मानो। बाइबल में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। अगर आप कहते हैं बाइबल अल्लाह का कलाम है और बाइबल में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले, वो आखिरी पैगंबर है, तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्यों नहीं मानते? तो ये अल्लाह ताला हमें कहता है कि जब हम दिगर मज़ाहिब के लोग से बात करते हैं तो ये फॉर्मूला बेस्ट है, ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आप और हम में जो यकसा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करे। तो इसीलिए मैं बाइबल कोट करता हूँ कि जो चीज़ हमें लगती सच्चाई है, जो कुरान मजीद और हदीस से मिलती जुलती है, वो बात पे तो कम से कम हम कहते हैं ईसाई लोग को अमल करे और इंशाअल्लाह वो इस्लाम के करीब आएंगे। डॉक्टर साहब, आपने जवाब में कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदुओं की किताबों यानी वेदास में भी आया है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि वेदास वगैरह भी अल्लाह की किताबें हैं? ये सवाल जो पूछा गया है कि वेदा में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र है, वेदा भी अल्लाह की किताब है, ये जवाब बाइबल का और ये जवाब सेम है। बाइबल और वेदा का जवाब अलग नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि बाइबल इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। तो इंजील तो अल्लाह का कलाम था ही, लेकिन ये बाइबल बिगड़ी हुई शक्ल है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह राद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि वन अजलन किताब, हमने हर टाइम में एक किताब नाजिल की, हर वक्त एक किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 हमें पता है, जैसा मैंने कहा, तौरात, ज़बूर, इंजील, फुरकान, लेकिन अल्लाह ताला ने कई किताबें नाजिल की। तो सवाल है क्या वेदा अल्लाह की किताब हो सकती है? मैं कहता हूँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अल्लाह आलम। वेदा का जिक्र कुरान में नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता वेदा अल्लाह का कलाम ही है। लेकिन क्योंकि इंजील का जिक्र मैं ये कह सकता हूँ कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन ये बाइबल बिगड़ी हुई शक्ल है। उसी तरीके से हम वेदा पढ़ेंगे, वेद में भी कितने गलत चीज लिखे हुए, हम उसे अल्लाह का कलाम तो मान ही नहीं सकते। ये कह सकते क्या हो सकता है ये अल्लाह के कलाम की बिगड़ी हुई शक्ल है, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं है, हो सकता है। लेकिन मान लो बहस के तौर पे वेदा अल्लाह का कलाम है, मान लो बहस के लिए, मैं नहीं कहता हूं है, हो सकते नहीं भी हो सकते। अल्लाह ताला कहते मैंने कई किताब नाजिल की, नाम से सिर्फ 4 हमें पता है, कई पैगंबर भेजे, नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। तो वेद अल्लाह का कलाम हो सकता है, लेकिन मेरा यह कहना है कि जितनी भी किताब कुरान मजीद के पहले जितने नाजिल हुई, वो किताब सिर्फ एक ग्रोह के लिए भेजी गई थी, सारे आलम के लिए नहीं। और वो किताब सिर्फ एक वक्त के लिए अमल में होना चाहिए। जितने भी किताब, इंजील सिर्फ यहूद के लिए भेजी गई थी, सारे आलम के लिए नहीं, और उसका अमल सिर्फ उस वक्त तक करना चाहिए जब तक दूसरी किताब आए, ता क़यामत तक नहीं।
تو مان لو ویدا اگر اللہ کی کتاب ہے، مان لو بحث کے طور پہ، تو بھی وہ صرف اس ٹائم کے لیے تھی اور ان لوگ کے لیے تھی، آج کے لوگ کے لیے نہیں۔ آج کے لیے جو بھی انسان ہے، بھلے ہندوستان میں رہ رہا ہے، امریکہ میں رہ رہا ہے، پاکستان میں رہ رہا ہے، کیا کینیڈا میں، کیا سنگاپور میں، اسے عمل کرنا چاہیے آخری کتاب پہ، قرآن مجید، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے جس پہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ بائبل اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، لیکن بائبل اور قرآن مجید میں جتنے بھی یکساں چیزیں ہیں ہمیں اس پر تو عمل کرنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھ لی ہو تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا، بہت معلومات ملی ہوگی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔